जय हिंद फौजियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर 23-24-25 के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पॉलीगन बहुभुज को, है ना। इसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है। ये डिपेंडेंट करते हैं आपके फॉर्मूले के ऊपर। तो इसके फॉर्मूले हम डिस्कस कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। देखिए, इसका पहला फॉर्मूला होता है आपका बाह्य कोणों का योग। बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ये टॉपिक आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। एग्जाम में 100% आना है इसका क्वेश्चन। बाह्य कोणों का योग, किसी का भी बाह्य कोण आपसे पूछे, उसका योग पूछे, त्रिभुज का, चतुर्भुज का, पंचभुज का, षडभुज का, उसका योग कितना होता है? 360 डिग्री। अब अगला इसी का फॉर्मूला बनेगा आपका प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण वो होता है 360 को डिवाइड कर दोगे आप n से। n मतलब होती है नंबर ऑफ साइड, भुजाओं की संख्या, है ना। अगर प्रत्येक बाह्य कोण निकालना है तो 360 को आपको n से डिवाइड करना है। n होती है भुजाओं की संख्या, नंबर ऑफ साइड्स। अगर n निकालना है कि भैया भुजाएं कितनी है, तो 360 को हमेशा डिवाइड किया जाता है प्रत्येक बाह्य कोण से। एक्सटीरियर एंगल ये होता है ईच एक्सटीरियर एंगल, 360 इक्वल होता है अपॉन में ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक, अगला फॉर्मूला इसका देख लेते हैं। अगला होता है दोनों का सम, प्रत्येक बाह्य प्लस प्रत्येक आंतरिक, दोनों का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रत्येक बाह्य प्लस प्रत्येक आंतरिक, ईच इंटीरियर प्लस ईच एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री। अब आते हैं अपन प्रत्येक आंतरिक कोण पर। पहले ले लेते हैं अपन आंतरिक कोणों का योग। आंतरिक कोणों का योग, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ये होता है n-2 इंटू 180 क्या फॉर्मूला है इसका? n-2 इंटू 180 दिख रहा है। क्या फॉर्मूला है इसका? n-2 इंटू 180। ठीक है, जब भी आंतरिक कोणों का योग निकालना है फॉर्मूला बनेगा आपका n-2 इंटू 180। और प्रत्येक आंतरिक कोण निकालना है ईच, प्रत्येक आंतरिक कोण, ईच इंटीरियर एंगल तो होता है आपका n-2 इंटू 180 अपन में क्या आ जाएगा? n। ठीक है, अब इसके बाद में आपका फॉर्मूला सबसे महत्वपूर्ण जो रहता है, एक और फॉर्मूला है, वो होता है हमारा डायगोनल विकर्ण वाला। विकर्ण, डायगोनल सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये आप इसको ध्यान दीजिएगा। इसका फॉर्मूला होता है n-3 अपॉन में 2। क्या होता है इसका फॉर्मूला? n-3 अपॉन 2। उसके बाद में अगर किसी का पेरीमीटर परिमाप दिया हुआ है, जैसे उसने बोला कि भैया जितनी भुजाएं हैं, है ना, भुजाओं अगर आपको परिमाप निकालना है, जितनी आपको साइड दी है उसमें उसकी भुजा का मल्टीप्लाई कर दो तो परिमाप निकल जाएगा। और परिमाप दिया है और साइड पूछा है तो उसको उसकी साइड से डिवाइड कर दो। जैसे मान लो पेरीमीटर दे दिया, उसको उसकी साइड से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? परिमाप मिल जाएगा। अब क्वेश्चन देखेंगे हम तो आपको और समझ में आएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, चतुर्भुज का कोण है, रेशो है 1:2:3:2। क्या रेशो है? 1:2:3, 1:2:3:2, है ना। तो अब चतुर्भुज की बात हो रही है, तो चतुर्भुज में अंदर के कोणों का योग भी 360 होता है और चतुर्भुज के बाहर के कोणों का योग भी 360 होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, चतुर्भुज में अंदर का भी 360 और बाहर का भी 360 होता है योगफल। तो इनको अगर योगफल की बात करूं मैं, टोटल कितना हो रहा है? 360। इनको जोड़ लेता हूं मैं, 3 2 5 और 6, 3 2 5 7 और 8, 8 से इसको डिवाइड करो, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। अब सबसे छोटा पूछ रहा है तो सबसे छोटी वैल्यू कौन है? 1, 1 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 45 डिग्री। कौन सा? ऑप्शन बी वाला। अगर सबसे बड़ा पूछता तो हम किसका मल्टीप्लाई करते हैं? 3 का। तो आपको ध्यान क्या रखना है, चतुर्भुज के अंदर का कोणों का योग भी 360 और बाहर का भी 360। चलो अगले पे आते हैं हम लोग। देखो, सम बहुभुज का आंतरिक कोण 135 डिग्री का भुजा है, बताइए। देखो, आंतरिक कोण दिया हुआ है अंदर वाला, आंतरिक कोण, रेगुलर पॉलीगन इज एंगल 135 डिग्री साइड्स, है ना। आंतरिक कोण कितना है? 135।
अभी आपको बताया था मैंने कि अंदर इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का सम कितना होता है 180। अगर अंदर वाला 135 है तो इसको 180 से माइनस कर दो 135 को, कितना बचेगा आपका 35 40 45। ये कौन सा आ गया बाहर वाला। तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना आ गया 45 डिग्री। और जब भी भुजाएं निकालनी है तो भुजाओं 360 में बाहर वाले कोण से भाग देना है। तो 360 में बाहर के कोण का भाग दे दो, बाहर का वाला कितना है 45। 15 के 45, 15 दूनी 30, 15 चौक 60, 3 से काटो 24 को 8 बार, कितना आंसर आ रहा है 8। तो जब भी आंतरिक कोण दिया गया है तो पहले बाहर का निकालेंगे। बाहर का कैसे निकालेंगे आपको समझ में आया। बाहर का निकालने के लिए हमें क्या करना है, बाहर का निकालने के लिए हमको पहले दोनों के एंगल के सम से अंदर का निकालो, अंदर का दिया तो बाहर का निकालो। उसके बाद में आपको पता करना है n कितनी भुजाएं हैं तो 360 में बाहर वाले कोण से आपको डिवाइड करना है। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिए। अगली बात समझ में। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हमारा। अगला क्वेश्चन है, देखो बहुत सिंपल सा है। सम अष्टभुज का परिमाप 6400, इसकी भुजा क्या है। पेरीमीटर ऑफ रेगुलर ऑक्टागन 6400। कितना पेरीमीटर है 6400। अब इसमें जितनी भुजाएं हैं अष्टभुज ऑक्टागन में कितनी भुजाएं होगी 8। 8 का डिवाइड लगा दोगे तो इसकी साइड आ जाएगी, भुजा आ जाएगी 38 64, कितना आएगा 800 मीटर। अब बताओ इससे सिंपल क्वेश्चन क्या। तो बहुत सारों को पता नहीं होता इसलिए हम इसको नहीं कर पाते हैं। बातें क्लियर है। चलो अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, सम षटभुज में कितने विकर्ण होते हैं। हाउ मेनी डायगोनल्स इन रेगुलर हेक्सागन, है ना। विकर्ण निकालने डायगोनल फॉर्मूला क्या लिखवाया था आपको, n-3/2। अब षटभुज है, षटभुज में कितनी भुजा 6 भुजा, 6 -3 अपोन में 6 इंटू 6 -3 कितना हो गया 3/2। 2 से काटो 6 3 बार 3 या 9, कितना आंसर आएगा 9 सी ऑप्शन। क्लियर, अगली बात समझ में। चलो अगला देख लेते हैं। एक सम बहुभुज के सभी आंतरिक कोण क्या होते हैं, समान माप के होते हैं। कौन सा आंसर आ जाएगा इसका, सी वाला। सेम मेथड होते हैं। ऑल इंटर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन। सम बहुभुज के सभी आंतरिक कोण क्या होते हैं, बराबर बराबर एंगल के होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। त्रिभुज के कोण दिए हैं आपको 4:3:2। एक त्रिभुज के कोण है 4 3 2 में है। सबसे छोटा कोण बताओ। देखो इसके अंदर का सम 180 होता है, बाहर का 360 होता है। अगर त्रिभुज के अंदर के कोणों का योग पूछे तो 180, बाहर का पूछे तो 360। चतुर्भुज का अंदर का भी 360, बाहर का भी 360। अब कुछ नहीं बोला था तो अंदर का ही यूज किया जाता है। अब रेशो जोड़ लो। अंदर का योग कितना हो गया 180, 4 3 7 2 9, 9 से डिवाइड करा 9 दूनी 18 20। सबसे छोटा पूछा, सबसे छोटा 2 है, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 20 इंटू 2 कितना हो गया 40। कौन सा ऑप्शन, पहला वाला, है ना। तो अंदर का सम 180, बाहर का 360, ये आपको याद रखना है। चलो अगला देख लेते हैं हम लोग। भाई त्रिभुज वाला है, सबसे बड़ा कोण बताओ। तो त्रिभुज के अंदर का कोण कितना होता है 180, जोड़ लो 4 3 7 दोनों, 9 से डिवाइड करो 9 दूनी 18 20। सबसे बड़ा पूछा है, बड़ा वैल्यू क्या है 4, 4 का मल्टीप्लाई कर दो 20 चौक 80 डिग्री। कौन सा ऑप्शन, ए वाला। अगली बात समझ में। चलो अगले पे आ जाए। सम षटभुज, षटभुज भुजा, सम षटभुज की भुजा 31 है, परिमाप बताओ। देखो अभी बताया था मैंने आपको, अगर परिमाप पूछे तो जितनी भुजा है उसका मल्टीप्लाई कर दो। भुजा कितनी दी 31। अब सम षटभुज में कितनी भुजा होती है 6, 6 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 18 186 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन, ए वाला। सम षटभुज की भुजा कितनी है 31, परिमाप क्या होगा 31 में षटभुज की 6 भुजाएं, 6 का मल्टीप्लाई कर दिया 186। अगला क्वेश्चन, सम षटभुज का परिमाप इतना है, भुजा बताओ। देखो अब परिमाप दिया है, भुजा पूछ रहा है, तो जितनी भुजा होती है उससे डिवाइड कर दो। कितना पेरीमीटर दिया हुआ है 474। क्या पूछ रहा है, सम षटभुज हेक्सागन, हेक्सागन में 6 साइड, 6 से डिवाइड करो, 6 7 42, 6 नमक की 54, कितना हुआ 79। कौन सा ऑप्शन, ए वाला। बातें समझ में आ गई। चलो अगला देख लेते हैं हम लोग। सम पंचभुज का परिमाप 405 है, भुजा की लंबाई बताओ। सम पंचभुज का परिमाप, देखो पंचभुज है, परिमाप दिया हुआ 405। अब पंचभुज पेंटागन में कितने भुजाएं, 5, 5 से डिवाइड कर दो, 5 40, 5 कम 5 81 मीटर। कितना आया ऑप्शन, 81 मीटर। पंचभुज का परिमाप 405 दिया था, 5 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 81, है ना। अगर परिमाप पूछे तो जितनी भुजाएं उसका मल्टीप्लाई कर दो। परिमाप दिया है, साइड पूछे जितनी भुजाएं होती है उससे डिवाइड कर दो। अगला 20 भुजाओं वाले समभुज के बाह्य कोणों का योग। देखो भुजाएं 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 1000 हो, 2000 हो, इनफाइनाइट हो। अगर किसी का भी बाहर के कोणों का योग आपसे पूछा जा रहा है तो वो होता है 360 डिग्री। हम आंसर क्या लगाएंगे, सी ऑप्शन 360 डिग्री।
बाहर का सबका 360 होता है, त्रिभुज का अंदर का सम 180 होता है, बाहर का 360 होता है, चतुर्भुज का अंदर का भी 360, बाहर का भी 360, किसी का भी बाहर का कितना होता है 360। अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, एक चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? चतुर्भुज के आंतरिक कोण भी कितने होते हैं? 360 ही होते हैं। अगर त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग यहाँ पूछता तो हम आंसर कितना लगाते हैं? 180, और बाहर का ही पूछे तो कितना? 360। एक वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं? देखो वर्ग ऐसा होता है, डायग्राम वर्ग है ना, फॉर्मूला क्या लगाओगे विकर्ण का? n n-3/2। अब वर्ग है, वर्ग में कितनी भुजाएं? 4, तो 4 रख दो यहाँ पे, जितनी भुजाएं होती है उतनी n की वैल्यू होती है। स्क्वायर में वर्ग में 4 भुजाएं, 4 इंटू 4-3/2, 4 इंटू 4-3 1/2, 2 से काटो 2 बार, कितना आया आंसर? सी ऑप्शन 2। बात समझ में आ गई? जितनी भुजाएं उतना n वैल्यू यूज कर लो, फॉर्मूला होता है n-3/2। और अगर विकर्ण निकले हुए दे दे और भुजाएं पूछ ले आपसे उल्टा, तो क्या करोगे? इसको फॉर्मूले से आप सॉल्व कर लेना ऑप्शन से, तो आपको समझ में आ जाएगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन है भैया, 5 भुजाओं वाले बहुभुज को क्या बोलेंगे? जिसमें 5 साइड है तो हम क्या बोलेंगे? पंचभुज, पेंटागन। 5 भुजाएं हैं तो पंचभुज, 6 भुजाएं हैं तो षटभुज, 7 भुजाएं हैं तो सप्तभुज, 8 भुजाएं हैं तो अष्टभुज, 9 भुजाएं हैं तो नवभुज। कोई दिक्कत है नहीं। अगला क्वेश्चन, 8 भुजाओं वाला समबाहुभुज क्या कहलाता है ना? 8 भुजाएं हैं तो अष्टभुज कहलाएगा, ऑक्टागन। 8 साइड है तो क्या कहलाएगा? ऑक्टागन, अष्टभुज। अगली बात समझ में? चलो अगले पे आ जाओ फटाक से। एक आयत में कितने शीर्ष होते हैं? देखो, हाउ मेनी वर्टेक्स डज अ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल बनाया। अब शीर्ष क्या होते हैं? जहां पर दो लाइनें मिलती है वो कोना। तो यहाँ पर एक लाइन मिल रही है, एक लाइन यहाँ मिल रही है, एक लाइन यहाँ मिल रही है, एक लाइन यहाँ मिल रही है, तो कितने होंगे? 4 होंगे, है ना? तो वही इसमें भी वही कहानी है, जितनी साइड होंगी उतने ही आपके वर्टेक्स बनने वाले हैं, जिसको हम शीर्ष बोलते हैं। चतुर्भुज में 4। एक आयत में कितने विकर्ण होते हैं? अभी हमने सोल्व किया, फॉर्मूला n-3/2। आयत में कितनी भुजाएं? 4, 4-3 1/2, 2 से काटो 2 बार, कितना ऑप्शन आया? सी वाला। क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं, 6 भुजाओं वाला बहुभुज क्या कहलाता है ना? आयत तो 4 भुजाओं वाला होगा, षटभुज ही कहलाएगा, हेक्सागन जिसमें 6 भुजाएं होती है। अष्टभुज में 8 भुजाएं, 10 भुज, डेकागन मतलब 10 भुजाएं। 10 भुज डेकागन ना, 10 भुज होगा तो डेकागन होगा 10 भुज। आयत में 4, षटभुज में 6, अष्टभुज में 8। हमसे क्या पूछ रहा था? 6 भुजाओं वाला, तो हम आंसर लगाएंगे षटभुज। अष्टभुज मत लगा देना, अष्टभुज में क्या होता है? 8 भुजाएं। क्लियर? चलो अगला पे आ जाओ, 3 भुजाओं वाला बहुभुज क्या कहलाता है? ट्रायंगल कहलाएगा। त्रिभुज जिसमें 3 भुजाएं वो क्या कहलाता है? ट्रायंगल, त्रिभुज। इससे सिंपल क्वेश्चन और क्या होगा? अगला क्वेश्चन है, अनुपात है 3, 2, 4, परिमाप इतना है, लंबी भुजा बताओ। देखो अगर जितनी साइड है परिमाप उसको जोड़ के आ जाता है। जोड़ लो इसको, 4, 3, 7, 2, 9। इसका परिमाप 9 हो गया। क्वेश्चन में दिया हुआ है 27। तो 27 को 9 से डिवाइड करो, 9 या 27। सबसे बड़ी पूछ रहा है, 27 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो 4 में, कितना आ गया? 12। सबसे बड़ी कौन सी है? 12। ऐसा नहीं कि ऑप्शन से 12 लगा दिया हमने। 4, 3, 7, 2, 9। परिमाप ये होता है किसी भी चीज का जितनी भुजाएं हैं उनको ऐड कर लोगे आप, तो उसका परिमाप निकल जाएगा। तो 4, 3, 7, 2, 9, 9 से डिवाइड 27 को 3 आया, 3 का मल्टीप्लाई बड़ी भुजा में कर दिया, कितना हो गया? 12। बातें क्लियर? चलो अगले पे आते हैं, निम्न में से कौन सा चतुर्भुज नहीं है? चतुर्भुज मतलब जिसमें 4 भुजाएं होंगी वो होना चाहिए। वर्ग में 4 भुजाएं होती है, ये वर्ग ऐसा होता है हमारा। पतंग ऐसे आकार की होती है, ये भी 4 भुजाएं हो रही है। समचतुर्भुज रोम्बस आपका ऐसा होता है, इसमें भी 4 भुजाएं हो रही है। पेंटागन में 5 भुजाएं होती है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? पेंटागन। कौन सा चतुर्भुज नहीं है पूछ रहा था हमसे वो? 5 भुजाओं में 5 भुजाएं हो गई, तो कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए। षटभुज में कितने शीर्ष होंगे? देखो षटभुज मतलब 6 भुजाओं वाला, 6 भुजाओं वालों बनाओगे आप तो 6 जगह बनेगा, तो कितने होंगे? 6 होंगे। बना लेते हैं, 2, 3, 4, 5, 6। षटभुज कितने शीर्ष? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। कौन सा ऑप्शन? सी वाला 6। क्लियर है? चलो अगले पे आ जाओ। अगला है आपका x ज्ञात करें यदि 36 + 3x रेखिक युग्म बनाते हैं। रेखिक युग्म लीनियर पेयर। अब ये नई चीज है, रेखिक युग्म लीनियर पेयर। इसमें भी दो एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। दो एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री। तो पहला है 36, दूसरा है 3x, अगला है 180। माइनस कर दो इसको, 3x बराबर 180 माइनस 36, तो 3x बराबर 180 में 36 जाएगा, कितना बचेगा तुम्हारा? 10 से 6 गया 4, 8 से 3 गया 5, 154।
अब x बराबर निकाल देता हूं मैं 154 डिवाइड बाय 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 54, 60, 44 बचेगा, ये 144 होगा। कितना बचेगा? 144। तो 3x इक्वल कितना हो रहा है? 144। अब x बराबर निकालो तो 144 अपॉन 3, 3 से डिवाइड करो, 3 चौक 12, 3 अठा 24, x बराबर कितना आया? 48। अब क्या पूछ रहा है आपसे? x का मान ही पूछ रहा था, तो x का मान कितना आ गया? 48। बातें क्लियर है? तो लगभग लगभग ये क्वेश्चन हमारे एंड हो चुके हैं। एक क्वेश्चन और बचा है, किसी भी समबहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग। अभी बताया था आपको बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक, तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आए थे आपके तीनों सालों में, हमने आपको करवा दिए हैं। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही आपके सामने। नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, जब तक आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस सबसे इंपॉर्टेंट है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका और अच्छा बनेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। जय हिंद, वंदे मातरम।